थाना क्षेत्र के गांव मिलक में घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आकर एक के बाद एक 2 लोगों की मौत हो गई। अपनों की जान बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य भी दौड़े और वह भी इसकी चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे, जहां मूड़ापांडे थाना क्षेत्र के गांव मिलक में घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आकर एक के बाद एक 2 लोगों की मौत हो गई। अपनों को बचाने में परिवार के अन्य सदस्य करंट की चपेट में आकर झुलस गए। गांव वालों की मदद से ट्रैक्टर के द्वारा सभी को मूड़ापांडे स्थित सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर मृतकों के परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया। डेड बॉडी रखकर हाईवे जाम करने का भी प्रयास किया। पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। आक्रोशित परिजन लापरवाह बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते रहे। हंगामा बढ़ने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा। क्षेत्राधिकारी हाईवे देश दीपक ने घटनास्थल का दौरा किया। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। बाद में एसडीओ को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी थी। करंट की चपेट में आकर जान गंवाने वाले नन्नू सिंह और डोरीलाल मिलक मनकरा गांव के रहने वाले थे। रात 10 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक पोल तोड़ती है और ट्रांसफार्मर तोड़ देती है। उसी पोल पर ट्रांसफार्मर था। उसके बाद लाइनमैन आते हैं वहाँ पे। उन्होंने आधी लाइन गांव की आधी लाइन काट दी, आधी लाइन जोड़ दी। लगभग 12 बजे से के आसपास लाइन जिन्होंने जोड़ी थी। लाइन जोड़ने के बाद इन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। इन्होंने उस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले से पैसे वैसे ले लगा के उसका मसला कर दिया। वो लोग अपने चले गए। अब ये नहीं पता था कि उसमें 11,000 की लाइन चल रही है। कुछ लोग सो चुके थे, 11-12 बजे सो ही जाते हैं। अब इन लोगों ने जब एक बंदा लगभग 1:30 बजे के आसपास उठे तो उन्होंने अपने पानी पीने के लिए गए नल पे, और दूसरे पंखा चलाने के लिए। दोनों रोड के एक इस पार थे, एक उल्ली पार थे। पहले पंखा चलाने वालों को उन्होंने बिजली ने पकड़ लिया, वो ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए। उनका नाम नन्नू सिंह सनौफ राम सिंह, दूसरे डोरीलाल सनौफ बीरू सिंह। ये मिलक मनकरा के निवासी हैं, थाना मूड़ापांडे मिलक मनकरा से। अब ये मांग कर रहे हैं साहब, यहाँ पे अभी तो कोई अधिकारी नहीं, जेई आए हैं, ना ही एसडीओ आए हैं, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं यहाँ पे। और उनके एक के 7 बच्चे हैं। छोटे मासूम सबसे बड़ी लड़की 6 साल की है, छोटा 6.5 महीने का है। अभी तक कोई भी यहाँ पे अधिकारी नहीं आए हैं। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि साहब आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं। वो इसी बात को हमको वो समझा रहे हैं। वो लोग, हम लोग ये चाहते हैं साहब, इनके लिए जो बच्चे हैं, फार्मर हैं, ये किसान हैं, मतलब मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इनके लिए सरकार की तरफ से बाई हैंड जो इनकी अंत्येष्टि के लिए मतलब कोई मुआवजा मिले। बाकी जो प्रोसीजर बाद में होता है वो उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनके मुआवजा मिलना चाहिए सर इनके लिए। गांव मनकरा में करंट लगने से 2 लोगों के मरने की खबर आग की तरह फैली। बड़ी संख्या में किसान यूनियन से जुड़े नेता घटनास्थल गांव मनकरा के बाद थाने पहुंच गए और विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामला यह है कि जो बिजली विभाग है इसकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक ट्रैक्टर के द्वारा खंभे तोड़ दिए जाते हैं, वो भी नशे में था क्या था। और बिजली विभाग और एक्शन और उसका जेई साठ गार्ड करके उससे ट्रैक्टर वाले से पैसे ले करके और नशे की हालत में जो लाइन मैन है उसमें 11,000 की लाइन दे देता है। वो तो ये अच्छा था कि गांव से 1/2 लाइन पहले ख़त्म कर दी गई थी, 1/2 में ही लाइन चली और रात के लगभग ये 8-10-11 बजे की बात थी। और अगर यही हादसा 9 या 10-8 बजे हो गया होता तो मैं समझता हूँ गांव पूरे का पूरा ही ख़त्म हो जाता। तो इस तरह की लापरवाही एक्शन सेकंड मुरादाबाद के द्वारा, बिजली विभाग द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही है। और उसमें 2 किसानों की मौत हुई है और इतनी दर्दनाक हादसा हुआ कि उसका परिवार आज घर से बेघर हो गया, परंतु बिजली विभाग आज भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। परिवार वालों ने मुआवजे के लिए मांग रखी है कोई? नहीं, परिवार वालों ने मांग रखी थी, परंतु उसमें जो बिजली विभाग का वही ढुलमुल रवैया अपनाया गया है कि आप दे देंगे, देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। 2 लोगों की परिवारों की जो ख़त्म हुई उनकी नौकरी की बात हुई है। अब ये कितने उस चीज़ में खरे उतरते हैं वो एक अलग बात है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने लोगों को शांत कराते हुए बताया कि उनकी जो मुआवजे की मांग है, दोनों मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को विद्युत विभाग में संविदा पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 4-4 लाख के मुआवजे की जो मांग है उस पर बात की जा रही है। खेड़ा बिजली घर से एक लाइन जाती है 11,000 फीट मनकरा उस पे तो उसके लिए आए थे संबंध में ये सब लोग मुआवजे के संबंध में। क्या मुआवजे क्या मांग रखी थी परिवार वालों है क्या मांग रखी थी? 5-5 लाख रुपए इनके परिवार वालों को दिया जाएगा, उसमें जो विभागीय अनुसार दिया जाता है ना।
उसके अलावा अलग से ये लोग कह रहे थे कि हमारे जो वो हैं, इनके जो मृतक आश्रित हैं उनको वो दिया जाए, उसमें संविदा में रख लिया जाए। तो दो मनकरा गाँव के है ना, तो दो जो इसके वो हैं इनके विभाग, इनके उसके परिवार के, उनको उसमें संविदा पे रखा जाएगा 2 लोगों को। ये है। बाकी अलग से इनकी डिमांड कैश की, तो वो उसके बारे में बात चल रही थी, वही सब था मैटर। ठीक है। क्या डिमांड की थी और जो अलग से कैश की? अलग से 4 लाख रुपए देने की बात हुई है। इनको 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, दोनों परिवार को 2-2 लाख रुपए विभाग की तरफ से अलग से। ठीक है। घटना के बाद से गांव में कोहराम मच गया।